वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर मंजिल। तो फ्रेंड्स, आज मैं एंशिएंट हिस्ट्री का जो कि वन लाइनर क्वेश्चन है वो सभी एंशिएंट हिस्ट्री का मैं क्वेश्चन लेकर आई हूँ। तो आप लोग क्वेश्चन लगाइए। देखिए, नैनार कौन थे? इसका हो जाएगा वो शैव उपासक संत थे। मत मयूर से क्या तात्पर्य है? प्राचीन भारत में एक शैव संप्रदाय। नेक्स्ट है, त्रिमूर्ति तथा अर्धनारीश्वर की पूजा किस काल में प्रारंभ हुई थी? तो ये गुप्त काल में हुई थी। मेघास्थनीज ने भगवान शिव को कौन सी संज्ञा दी थी? डायोनिसस। नेक्स्ट है, जैन ग्रंथ उत्तराध्ययन सूत्र में वासुदेव का संबंध किस जैन तीर्थकर से बताया गया है? तो इसका हो जाएगा अरिष्टनेमी। लिंग पूजा का प्रथम स्पष्ट उल्लेख किस पुराण में मिलता है? तो ये मत्स्य पुराण में मिलता है। नेक्स्ट है, अथर्ववेद एवं श्वेताश्वर उपनिषद में शिव का एक नाम महादेव मिलता है। शिव की प्राचीनतम मूर्ति जो कि पहली शताब्दी ईसा पूर्व की है, पहली शताब्दी ईस्वी की है, मद्रास के निकट रेनीगुंटा में सिद्ध गुडीमल्लम लिंग के रूप में प्राप्त हुई है। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधे शिव तथा आधी पार्वती किसके प्रतीक हैं? देव और देव शक्ति के योग का। दक्षिण भारत में शैव आंदोलन में किसकी प्रमुख भूमिका थी? नैनार संतों की। नैनार संतों की संख्या थी 63। एक संप्रदाय के रूप में शैव धर्म का प्रारंभ किस काल में हुआ? शुंग सातवाहन काल में। प्रमुख दर्शन व प्रतिपादक दर्शन। सांख्य दर्शन आधार ग्रंथ है सांख्य सूत्र। कपिल मुनि प्रतिपादक है। न्याय दर्शन न्याय सूत्र अचपाद गौतम। योग दर्शन में है योग सूत्र पतंजलि। वैशेषिक दर्शन में वैशेषिक सूत्र कनाद उलूक। मीमांसा में है पूर्व मीमांसा जैमिनी। नेक्स्ट है वेदांत, लास्ट है ब्रह्मसूत्र और बादरायण। संप्रदाय आजीवक मखली गोसाल, घोर अक्रियावादी पूरन कश्यप, यदृच्छावाद आचार्य अजित केश काम्बलिन, भौतिकवादी पकूद कच्चायन। नेक्स्ट है अनिश्चयवादी संजय वेठलीपुत्र। भागवत धर्म का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो कृष्ण को। किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? छांदोग्य उपनिषद में। भागवत संप्रदाय के विकास का श्रेय किन शासकों को दिया जाता है? तो गुप्त शासकों को दिया जाता है। हेलियोडोरस तक्षशिला का निवासी था। उसके बेशनगर अभिलेख से वासुदेव के संबंध में वर्णन मिलता है। कर्म का सिद्धांत किस दर्शन से संबंधित है? तो ये मीमांसा से संबंधित है। अवतारवाद का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? श्रीमद् भागवत गीता में। भगवत गीता में मोक्ष के साधन के रूप में धर्म, कर्म तथा भक्ति के समान महत्व दिया गया है। वह प्राचीन स्थल जहाँ 88 ऋषि मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था वह था नैमिषारण्य जो कि सीतापुर उत्तर प्रदेश में है। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है? तो ये हो जाएगा 9, नवधा भक्ति। मेघास्थनीज ने कृष्ण को किस नाम से उल्लेखित किया है? हेराक्लीज। दक्षिण भारत में वैष्णव मत का विस्तार किसने किया था? अलवार संतों ने। अलवार संतों की संख्या 12 मानी जाती है। इन संतों में अंडाल नामक महिला संत का भी उल्लेख है जिन्हें दक्षिण की मीरा भी कहा जाता है। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो बिंबिसार। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद का नाम क्या था? अशक दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद था। नेक्स्ट है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो यह क्या था? मौर्य वंश ने। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? उदयन। उदयन वासवदत्ता की कहानी किस स्थान विशेष से संबंधित है? तो उज्जैन से। नेक्स्ट है, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत में नंद वंशीय शासक घनानंद का शासन था। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक को किसने अपने दरबार में स्थान प्रदान किया था? बिंबिसार ने। प्राचीन स्थान श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? अर्धचंद्राकार है।
मगध के किस शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं भी अपने पुत्र द्वारा मारा गया? अजातशत्रु। सिकंदर एवं पोरस की सेनाओं के मध्य किस नदी के तट पर युद्ध हुआ था? तो ये हुआ था झेलम नदी के तट पर। किस शासक को परशुराम का दूसरा अवतार कहा गया है? महापद्मनंद को। महाजनपद और उनकी राजधानी अंग की है चंपा, जो कि प्राचीन नाम मालिनी मुंगेर में है। मगध की गिरिब्रज राजगीर, मल्ल के कुशीनारा, पावापुरी देवरिया गोरखपुर, काशी वाराणसी है। कोशल श्रावस्ती अयोध्या फैजाबाद, पांचाल के उत्तरी पांचाल अहिच्छत्र एवं दक्षिणी पांचाल, कुरु की है इंद्रप्रस्थ, वज्जी की है विदेह एवं मिथिला, मत्स्य विराटनगर, वत्स कौशाम्बी इलाहाबाद में है, सूरसेन मथुरा, चेदी सोथिवती सुक्तिमती, अश्मक पोतन या पोटली, अवंती उत्तरी अवंती उज्जैन में एवं दक्षिणी अवंती महिष्मती में है, गांधार तक्षशिला पाकिस्तान, कंबोज हाटक राजपुर कश्मीर। बज्जी तथा मल्ल महाजनपदों में गणतांत्रिक व्यवस्था थी। हर्यक वंश का अंतिम संस्थापक कौन था? नागदशक। उज्जैन का प्राचीनतम नाम अवंतिका। सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? बेबीलोन में 223 ईस्वी पूर्व में। ग्रीक लेखकों ने किस शासक का उल्लेख अग्रमीज एवं जैंद्रमीज नाम से किया है? तो घनानंद। सिकंदर के समकालीन यूनानी लेखकों का विवरण। अरिस्टोब्यूलस 327 से 326 ईस्वी पूर्व तक रहा था। युद्ध का इतिहास उसकी प्रमुख रचनाएं थी। और महत्वपूर्ण साक्ष्य उसका था एरियन व प्लूटार्क ने अपनी रचनाओं का आधार बताया था। ओनोसिक्रेटस 327 से 326 ईस्वी पूर्व में। सिकंदर की जीवनी उसमें है, प्रमुख रचनाएं उसकी है। सिकंदर की जीवनी को लिखा हुआ। यह जहाजी बेड़े का चालक था, ओनोसिक्रेटस। निर्याकस 327 से 326 ईस्वी पूर्व में। ये भी स्ट्रैबो व एरियन विवरण। यह सिकंदर के जहाजी बेड़े का एडमिरल था। बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। बृहद स्तर पर केंद्रित प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। चाणक्य का एक अन्य नाम विष्णुगुप्त था। सेंड्रोकोटस नाम चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? विलियम जोन्स ने। चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किसके ग्रंथ में हुआ है? विशाखादत्त में। कौटिल्य तथा अर्थशास्त्र। कौटिल्य द्वारा अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों से संबंधित पुस्तक है, जिसमें मुख्य रूप से राजनीतिक एवं आर्थिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। बुलंदी बाग नामक प्राचीन स्थान कहाँ पे है? तो यह पाटलिपुत्र में है। मैकियावेली के प्रसिद्ध ग्रंथ द प्रिंस की तुलना किससे की जा सकती है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किससे निर्मित है? लकड़ी का। सेल्यूकस जिसे अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं पाकिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, को किस भारतीय राजा ने पराजित किया था? चंद्रगुप्त ने। बिंदुसार ने मैत्रीपूर्ण पत्र व्यवहार में सीरिया के शासक एंटियोकस से 3 वस्तुओं मीठी मदिरा, सूखी अंजीर, एक दार्शनिक जो कि सोफिस्ट की मांग की थी। दार्शनिक को छोड़कर अन्य वस्तुओं को एंटियोकस ने बिंदुसार के पास भेजा था। कुम्हरार नामक स्थल से किस प्राचीन नगर के अवशेष प्राप्त हुए हैं? पाटलिपुत्र के। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राज्य धर्म की स्थापना की? सम्राट अशोक ने। सेंड्रोकोटस और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किसने किया था? जस्टिन ने। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीता था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य काल में सबसे उच्च स्तर के अधिकारी तीर्थ कहे जाते थे। अर्थशास्त्र के अनुसार इनकी संख्या 18 थी। मंत्री, पुरोहित, प्रधानमंत्री तथा प्रमुख धर्माधिकारी थे। युवराज राजा का अधिकारी था। सन्निधाता राजकीय कोषागार का प्रधान अधिकारी, जो कि कोषाध्यक्ष कहलाता है। समाहर्ता राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी। वित्त मंत्री कर संग्राहक करता था। मंत्रिपरिषदाध्यक्ष मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष। प्रदेष्टा फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश कमिश्नर। व्यावहारिक दीवानी न्यायालय का प्रमुख न्यायाधीश। नायक सेना का संचालन, नगर रक्षा का अध्यक्ष। सेनापति सेनाध्यक्ष, सर्वोच्च सैन्य कमांडर। अंतर्शिक सम्राट का अंगरक्षक, सेना का प्रधान अधिकारी। कर्मांतिक उद्योग धंधों एवं कारखानों का प्रधान निरीक्षक, अध्यक्ष। प्रशासता राजकीय आज्ञाओं को लिपिबद्ध करने तथा राजकोषीय दस्तावेजों को सुरक्षित रखने वाला।
दंडपाल सैन्य सामग्री का प्रबंध करने वाला प्रमुख अधिकारी। दुर्गपाल देश के भीतरी दुर्गों का प्रबंधक। अंतपाल सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक। आटविक वन विभाग का सर्वोच्च अधिकारी। दौवारिक राजमहल का प्रबंध व देखरेख करने वाला। नागरक नगर का सर्वोच्च अधिकारी। मौर्यकालीन अधिकारी पोतवाध्यक्ष का मुख्य कार्य क्या था? माप तौल का। किस मौर्य दक्कन की विजय शासक ने प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किस अभिलेख से प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत पर था? रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख। चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम दिनों में श्रवणबेलगोला चले गए, जहां उन्होंने जैन विधि से उपवास पद्धति जिसे सलेखना पद्धति के द्वारा प्राण त्याग दिए। मगध साम्राज्य में रज्जु किसे कहा जाता था? तो रज्जु कहा जाता मौर्य शासन में भूमि मापक अधिकारी। ब्राह्मी लिपि की प्रथम पहचान किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से की गई है? तो यह पत्थर की पट्टियों पर। सम्राट अशोक का शिलालेख शाहबाजगढ़ी से प्राप्त हुआ है। यह स्थान कहाँ है? पेशावर, पाकिस्तान में। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा प्राकृत है। अशोक के शिलालेख खोजकर्ता वर्ष। धौली अभिलेख। धौली अभिलेख किट्टो इसका खोज किया था 1837 में। भाब्रू शिलालेख कैप्टन बर्ट 1840 में। बराबर वो नागार्जुनी गुफा हैरिंगटन 1785। दिल्ली टोपरा कैप्टन पोलियर 1785 ईस्वी। नेक्स्ट है दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख, इसकी खोज किया था पेड्रे ट्रिफेंथेलर 1750 में। महासेहरा कैप्टन ले 1889। कालसी शिलालेख जॉन फॉरेस्ट 1860 में। रुमिनदेई फिहरर 1896। जौगढ़ अभिलेख सर वाल्टर इलियट 1885। गिरनार शिलालेख लेफ्टिनेंट कर्नल टाड 1922। शाहबाजगढ़ी एक फ्रांसीसी अधिकारी 1836। इलाहाबाद स्तंभ लेख टी.एस. बट 1834। मास्की अभिलेख बीडेन 1915। निगाली सागर फिहरर 1895। रामपुरवा करलाइल 1872। सारनाथ स्तंभ ऑरल स्टाइन 1905। अशोक ने बौद्ध होने के बाद भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी। इसका प्रमाण किससे मिलता है? देवना प्रिय प्रियदर्शी देवों का प्यारा उपनाम से। प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता किस स्थान से चलता है? श्रीलंका स्थित अनुराधापुर। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो ये अशोक ने करवाया था। भारतीय उपमहाद्वीप का प्रथम शासक कौन सा था जिसने अभिलेखों के माध्यम से शासनादेश जारी किए? वो अशोक थे। वह कौन सा स्तंभ है जिसने अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया? भाब्रू स्तंभ राजस्थान। ब्राह्मी लिपि में लिखे अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। अशोक किस अभिलेख से धम्म महामात्रों की नियुक्ति की सूचना मिलती है? 5वें बृहद शिलालेख से। गुजरा लघु शिलालेख कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है मध्य प्रदेश में, दतिया जिले में। मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकार द्वारा एकत्रित किया जाता था? शीताध्यक्ष द्वारा। मध्य प्रदेश स्थित सांची के स्तूप का निर्माण किस मौर्य शासक ने करवाया था? अशोक ने। मौर्य राजवंश के शासकों के सुदूर देशों जैसे सीरिया एवं मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे। उत्तराखंड में अशोक के शिलालेखों की एक प्रति किस स्थान से प्राप्त हुई है? कालसी से। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में सिक्के दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य। शीताध्यक्ष कृषि विभाग का अध्यक्ष को शीताध्यक्ष कहा जाता है। अकराध्यक्ष खानों का अध्यक्ष। लक्षणाध्यक्ष मुद्रा विभाग का प्रधान। शुल्काधिध्यक्ष व्यापारी कर का प्रधान। मुद्राध्यक्ष पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष। संस्थाध्यक्ष व्यापारिक मार्गों का अध्यक्ष। गुप्तचर व्यवस्था का प्रथम विस्तृत वर्णन किस ग्रंथों में किया गया था? अर्थशास्त्र में। मौर्य काल की किस पुस्तक में जहाज निर्माण व नाविक गतिविधियों का वर्णन है? इंडिका जो कि मेगास्थनीज का। चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम समय किस धर्म का अनुयायी हो गया था? जैन धर्म। कौन सा स्थान मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? तक्षशिला। गांवों के शासन को स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किस वंश ने किया था? मौर्यों ने किया था।
मेघास्थनी ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। अशोक का समकालीन टूरमैक कहाँ का राजा था? मिस्र का। मिस्र के शासक टॉलमी फिलाडेल्फस के साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे, संभवतः इसी को टूरमैक कहा गया है। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का एक साथ उल्लेख किसके अभिलेख में किया गया है? महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। भाग एवं बलि किसके प्रमुख स्रोत हैं? राजस्व के स्रोत। गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। कौशाम्बी तथा प्रयाग के स्तंभों में अशोक की रानी कौरवाकी द्वारा दान दिए जाने वाले उल्लेख मिलता है, इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। प्राचीन भारत के किस ग्रंथ में पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? अर्थशास्त्र में। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? 13वें शिलालेख में। अशोक के अभिलेखों से किस दक्षिणी राज्य के अतिरिक्त सभी दक्षिणी राज्यों का उल्लेख मिलता है? सातवाहन। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? विद्रथ। मौर्य काल की जल संसाधन व्यवस्था की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? रुद्रदमन का गिरनार अभिलेख। अशोक का समकालीन मिस्र का राजा कौन था? अलेक्जेंडर। सेल्यूकस निकेटर जिससे चंद्रगुप्त ने अफगानिस्तान प्राप्त किया था, वह कहाँ का शासक था? सीरिया बेबीलोन का। अशोक के पश्चात देवनापिय की उपाधि किसने दी थी? दशरथ ने। अशोक मास की अभिलेख अशोक उपाधि जो है मास की लघु शिलालेख से। देवनाप्रिय अशोक का राजा गुजरात लघु शिलालेख। अशोक मौर्य रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। प्रियदर्शी राजा बराबर गुहालेख। प्रियदर्शी राजा मगध भाब्रू बेराट लघु शिलालेख। प्रियदर्शी राजा कांधरा बृहत शिलालेख दीपवंश महावंश। अशोक वर्धन पुराण। राजा अशोक नेट्टूर लघु शिलालेख। राजा अशोक देवनाप्रिय उद्गोलम लघु शिलालेख। अशोक ने अपने पिता बिंदुसार के शासनकाल में किस क्षेत्र में विद्रोह का दमन किया? तक्षशिला। अपने ऊपर आश्रित बच्चों एवं पत्नी की समुचित व्यवस्था किए बिना भिक्षु बनने वालों के लिए किसने दंड का प्रावधान किया? कौटिल्य ने। खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई थी? आर्यमाइक भाषा से। कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। मौर्यों के पश्चात भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर किसका अधिकार हुआ? बैक्ट्रियन शासकों का। मौर्य शासन व्यवस्था में रूप दर्शक नाम अधिकारी का कार्य क्या था? सिक्कों का परीक्षण। वह मौर्य राजा जो अमित्रघात के नाम से जाना जाता था कौन था? बिंदुसार। मौर्य काल की मुद्रा। इस काल में चांदी व तांबे के सिक्कों का उल्लेख मिलता है। चांदी के सिक्के के 4 प्रकार हैं, पन, अर्धपन, पाद, अष्टभाग। तांबे के सिक्कों के 4 मासक, अर्धमासक, काकनी और अर्धकारनी। सिमुख किस वंश का संस्थापक था? तो वो सातवाहन वंश का था। आंध्र के सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण से मिलती है? मत्स्य पुराण। सातवाहनों की राजधानी कहाँ स्थित है? अमरावती। सातवाहन काल का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? गौतमीपुत्र सातकर्णी। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने वेनकटक स्वामी की उपाधि धारण की तथा वेनकटक नामक नगर की स्थापना की। इसे वेदों का आश्रय कहा गया है। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक कब हुआ था? 78 ईस्वी में, शक संवत प्रारंभ में। उत्तर तथा उत्तर पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों के किसने जारी किया था? कुषाणों ने। विक्रम एवं शक संवत में कितने वर्षों का अंतर होता है? 135 वर्ष का। मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन सा है? सातवाहन था। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया? कण्व वंश। कनिष्क को किस चीनी जनरल ने पराजित किया?